आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ज्वाइन टू आर मोर देन टू एक्सप्रेशंस। अगर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को हमें जोड़ना होता है तो हम वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। कितने तरीके के हैं? बेसिकली देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। वन इज योर एंड ऑपरेटर, another one or operator and the third one is your not operator. एंड ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो एंड ऑपरेटर की एक हमने ट्रूथ टेबल बना रखी है, जिसे फंक्शन टेबल आप बोलेंगे कि ये काम कैसे करता है। अगर हमारे पास दो इनपुट हैं और दो इनपुट के बीच में, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है तो ऑब्वियस है दो इनपुट होंगे। अगर ये दो इनपुट हैं तो एंड ऑपरेटर विल गिव यू वन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि एंड ऑपरेटर हमें वन देगा या ट्रू वैल्यू देगा जब हमारे दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या हो, ट्रू, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम कैसा है, डिजिटल सिस्टम। तो अगर हम लॉजिक के रेफरेंस में बात करें तो लॉजिक के रेफरेंस में ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं और फॉल्स को 0 से, है ना। तो अगर हमारे पास दो इनपुट हैं तो दो इनपुट में अगर दोनों जीरो हैं या दोनों फॉल्स हैं तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स या जीरो, जिसे आप बोल रहे हैं। अगर दोनों में से कोई भी वन है, ए जीरो है, बी वन है, तो जीरो मिलेगा हमें। ए वन है, बी जीरो है, तो हमें जीरो मिलने वाला है। इसका मीनिंग क्या हुआ इन दोनों केस में कि अगर दो में से कोई भी एक इनपुट फॉल्स है तो हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स। कब ट्रू मिलेगा? व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू। एग्जाम्पल देखें हम। एग्जाम्पल लिखा हमने कि इंट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5 एंड c एंड वी आर राइटिंग ओवर हियर लाइक a c इक्वल टू a एंड b। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में, अदर देन जीरो एवरीथिंग इज वन, अदर देन जीरो एवरीथिंग इज ट्रू। तो जीरो को हम फॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं और जीरो के अलावा जितना भी है सभी को ट्रीट करते हैं क्या, ट्रू की तरह। तो जीरो के अलावा सभी क्या है, ट्रू। तो एक्चुअली ट्रू क्या है, ट्रू। सो इट इज नथिंग बट द ट्रू। एंड बी, व्हाट इज बी? बी इज 5, तो इट इज आल्सो ट्रू। तो हमें क्या मिला? हमें मिला ट्रू। इट इज 1। तो सी का रिजल्ट क्या मिलने वाला है? सी इज 1, है ना। तो ट्रू को हम किससे डिनोट कर रहे हैं अपने सिस्टम में? 1 से। क्लियर है? दूसरा देखिए, अगर हम लिखें सी इक्वल टू ए एंड 0, ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो गया, ट्रू। एंड 0, तो क्या हो गया, 0 मीन्स फॉल्स, हुआ फॉल्स। जीरो और ट्रू और फॉल्स का एंड क्या होगा, फॉल्स, और क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो ये देखने में ये समझ में आ रहा है कि एंड ऑपरेटर हमें 1 देगा। कब 1 देगा? जब दोनों एक्सप्रेशन क्या हो, ट्रू। एंड ऑपरेटर हमें 0 देगा। कब देगा? यदि दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट फॉल्स हो गया। अगर कोई भी इनपुट फॉल्स हो गया तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 0। ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आर ऑपरेटर। अब अगर आर ऑपरेटर की हम बात करें तो आर ऑपरेटर कैसे काम करेगा वो देखते हैं। देखिए, हमने लिखा आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर कैसे है, देखिए इसका सिंबल कैसा होता है। इसका सिंबल है वर्टिकल पाइप, है ना। और ये हमें क्या देने वाला है, ये हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन देने वाला है, 0 1 1 1। टेबल पर सबसे पहले देखिए, टेबल अगर हम ध्यान से देखें, इसे क्या बोल रहा है, वर्टिकल पाइप, डबल वर्टिकल पाइप। देखिए एक ही पाइप ऐसा, ये ऐसा सिंबल है, ऐसा सिंबल होता है आपके कीबोर्ड में, है ना। यहाँ पे क्या है, ये डबल वर्टिकल पाइप है। यहाँ जैसे डबल एम्परसेंड लगा हुआ है लॉजिकल एंड में, तो यहाँ क्या लगा हुआ, डबल। क्लियर है? तो आर ऑपरेटर आपको क्या देने वाला है, आर ऑपरेटर आपको 1 देगा। कब देगा? यदि
दो में से कोई भी इनपुट क्या हो, 1 हो, दो में से कोई भी एक्सप्रेशन क्या हो, ट्रू है ना। देखिए 0 कब देगा, इफ बोथ द इनपुट्स आर 0, इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो हमें क्या मिलने वाला है, 1। क्लियर है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं ऐसा। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिया 0, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0 एंड c एंड वी आर राइटिंग ओवर हियर लाइक दिस वन। क्या मिलने वाला है, a इज ट्रू एंड b इज फॉल्स। तो और ऑपरेटर क्या देगा आपको, ट्रू, तो क्या हो जाएगा, 1 हुआ। तो और ऑपरेटर आपको 1 कब देगा, अगर कोई भी एक इनपुट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, आगे हम बात करें नॉट ऑपरेटर की बात करें। अच्छा, नॉट ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर अपने नाम से ही क्लियर है उसको। नॉट ऑपरेटर कैसे काम करेगा, एज एन इन्वर्टर है ना। जब हम डिजिटल में बात करते हैं तो डिजिटल में हम उसे इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नॉट ऑपरेटर में हम देखिए नॉट ऑपरेटर थर्ड है आपका इनपुट और आउटपुट। नॉट ऑपरेटर आपको क्या देगा, नॉट ऑपरेटर अगर हमारा इनपुट ए है तो नॉट ऑफ ए हम कैसे लिखेंगे, ऐसे है ना। नॉट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ऐसे। इफ a is 0 then we'll get 1, if a is 1 then we'll get 0। क्लियर है। if a is 0 then we'll get 1, if a is 1 then we'll get 0। और नॉट ऑफ ए कैसे लिखते हैं, ऐसे। अच्छा, नॉट ऑपरेटर आपका यूनिटरी ऑपरेटर है, क्यों, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है। जबकि एंड और आर कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ये देखिए दो ऑपरेंड के बीच में काम करते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के बीच में काम करें उन्हें बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर, और ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करे उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर। क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। देखिए हमने क्या लिखा है, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0 एंड c एंड d। चलिए देखिए, हमने यहां लिखा कि c इक्वल टू नॉट ऑफ a एंड d इक्वल टू नॉट ऑफ b। बताइए क्या होने वाला है, c इक्वल टू नॉट ऑफ a, c इक्वल टू नॉट ऑफ a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या है, 2, 2 मीन्स नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स ट्रू। तो c एक्चुअली क्या होने वाला है, नॉट ऑफ ट्रू। नॉट ऑफ ट्रू मीन्स फॉल्स, मीन्स 1। तो c क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। दिख रहा, नॉट ऑफ ट्रू। a क्या है, 2, 2 मीन्स ट्रू। नॉन जीरो को हम सिस्टम में क्या कैसे डील करते हैं, ट्रू की तरह। तो नॉट ऑफ ट्रू, इट इज नॉट ऑफ ट्रू क्या हो गया, फॉल्स। तो निगेशन हो गया और फॉल्स हो गया, तो क्या हो गया, ये 0। दिख रहा, c इक्वल टू 0। ओके, दिख रहा हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। a की वैल्यू क्या है, 2, 2 क्या है, ट्रू। ट्रू को नॉट किया तो क्या हो गया, फॉल्स। तो c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, 0। चलिए इस केस में देखिए क्या हो गया, इस केस में d इक्वल टू नॉट ऑफ b। व्हाट इज b, दैट इज 0। तो नॉट ऑफ फॉल्स, फॉल्स तो नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू, और ट्रू हुआ तो क्या हो गया, 1। तो d की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 1। तो d की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आज हमने ये देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर लॉजिकल होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर से को कंफ्यूज मत होइएगा बिट वाइज ऑपरेटर के साथ, वहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर हमने अलग वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर के सिंबल्स भी अलग होते हैं और उनकी वर्किंग भी अलग है। लॉजिकल ऑपरेटर वैल्यू पे काम करते हैं और बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर बिट लेवल पे जाकर काम करते हैं। वो हम बिट लेवल पे जो वर्किंग है उसकी वो हम उसी वीडियो में डिस्कस करते हैं।
लॉजिकल ऑपरेटर के सिंबल भी देख लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर में सिंबल डबल लगते हैं, डबल एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड मीन्स लॉजिकल एंड, जबकि बिट वाइज लॉजिकल में सिंगल एम्परसेंड लगता है। आर ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में देखिए डबल वर्टिकल पाइप लगे हुए और ये नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर में बस इतना ही। इसके अलावा हम अब आगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे जब हम इसके लॉजिकल ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के बारे में बात करेंगे, उसके एसोसिएटिविटी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके।